हेलो फ्रेंड्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज, इनमें कौन अधिक पावरफुल होता है और इनकी कार्य शक्तियाँ क्या हैं, इनका क्षेत्राधिकार क्या है और किस सेक्शन से इन्हें पावर मिलती है, तो सारी जरूरी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे लोग कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये गलत है। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों ही अलग अलग हैं। एक व्यक्ति के पास पावर हो सकती है। अब थोड़ा मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, और आप बताना कौन अधिक पावरफुल है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला दंडाधिकारी, जिसका प्रोविजन जो है वो करता है सीआरपीसी सेक्शन 20। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने ही व्यक्ति को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, ठीक है, और एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, ठीक है। इसका प्रोविजन कहा गया है सेक्शन 20 में। अब साथियों बात करें कलेक्टर और डीएम में अंतर, तो देखिए डीएम जो है, कलेक्टर जो है, वो अक्सर एक ही लोग के पास पावर होती है, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकती है। अब जैसे कोई ऐसा कह रहा है वो डीएम, तो यानी कि वो मजिस्ट्रेटी पावर यूज कर रहा है, वो सीआरपीसी की पावर यूज कर रहा है, ठीक है ना। अब एज अ डीएम की हैसियत से वो कई मैटर सुनते हैं, जैसे मान लीजिए शांति भंग के मामले हैं, ठीक है, गुंडा एक्ट के मामले हैं, जिला बदर की कार्रवाई है, ऐसी कई कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए धारा 144 लागू करना है, ठीक है ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर होती है। अब वही बात करें कलेक्टर की, तो एज अ जब वो रेवेन्यू संबंधी मामले देखते हैं, फाइलें सुनते हैं, तब उन्हें कहते हैं कलेक्टर साहब। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए कोई संशोधन होना, नक्शा संशोधन, तो कहाँ जाएगा मैटर, कलेक्टर गया, तो उन्हें कहेंगे कलेक्टर साहब। अब कलेक्टर ही साहब डीएम, कलेक्टर साहब ही डीएम होते हैं, ठीक है ना, होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर बार हो। जहाँ कमिश्नर प्रणाली होती है वहाँ मजिस्ट्रेटी पावर पुलिस आयुक्त को दे दी जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर कलेक्टर ही रह जाते हैं। तो दोनों पावर हैं, एक व्यक्ति के पास है तो एक ही व्यक्ति, और अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे साथियों हम डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। डीएम जो है वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आप समझ लीजिए। अब डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो इन्हें कहते हैं जिला न्यायाधीश, ठीक है। अब सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं कई लोग। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट जज भी जब सिविल फाइलें देखते हैं तो उन्हें कहेंगे जिला न्यायाधीश। तब आप जो भी दावा करेंगे क्या कह के करेंगे, जिला न्यायाधीश। अगर वहीं क्रिमिनल मैटर सुनते हैं तो उन्हें कहेंगे सत्र न्यायाधीश, यानी कि सेशन जज, ठीक है ना, यही अंतर उनमें है। अब अगर हम बात करें इनके कहाँ से शक्तियाँ मिल रही हैं, तो भाई इन्हें शक्तियाँ मिलती हैं सेक्शन 28 सीआरपीसी। क्या कहता है, चलिए वो देखिए, यही मेन पावर है। वो दंड आदेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। उच्च न्यायालय, ध्यान रखना, हाई कोर्ट, और सेशन न्यायालय जो हम बात कर रहे हैं, सेशन न्यायाधीश जो हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को कह सकते हैं आप। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्रतिनिधित कोई भी दंडादेश दे, प्राधिकृत कोई भी दंडादेश, यानी कि हाईकोर्ट को कोई भी दंडादेश देने का अधिकार है, यहाँ तक कि फांसी भी। सेशन न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, यानी कि जो जज साहब हैं वो भी कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, यहाँ तक मृत्युदंड, आजीवन कारावास। लेकिन मृत्युदंड के विषय में थोड़ा एक चीज अपवाद लगा दिया गया है कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया है तो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कर लें उसकी एक बार। तो आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज को कितना पावर है कि भाई वो मृत्युदंड तक दे सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं होता है, ठीक। अब दूसरा पावर मैं आपको बताऊं इन दोनों लोगों में अंतर। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के दबाव में कार्य करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज किसी भी सरकार के दबाव नहीं कार्य करते। इनका जो है डायरेक्ट नाता हाई कोर्ट से होता है, ठीक है ना, इससे इनसे सरकार का कोई भी मतलब नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर डिस्ट्रिक्ट जज चाहें तो किसी को भी नोटिस दे के बुला सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो। लेकिन कब, जब उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया हो, जब कानून की बात आए तब, ठीक है। अपने अपने क्षेत्र में सब पावरफुल हैं। अब बात करें साथियों, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनके पास काफ़ी पावर होती हैं, उन्हें जिम्मेदारियां काफ़ी मिली होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का निरीक्षण करना है अपने ज़िले में कहीं बाढ़ आ गई है, अपने ज़िले में कोई लॉ एंड ऑर्डर मान लीजिए कोई भंग हो रहा है, तो सारी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, तत्काल कार्रवाई करते हैं, ठीक है ना। किसी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, तुरंत तत्काल कार्रवाई करेंगे वो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, उन्हें कोई भी ऐसी पावर भी नहीं होती और वो करते भी नहीं। उनके यहाँ कोर्ट लगता है, विधित कार्रवाई होती है, और उसके बाद जो डिसीजन आता है वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो दोनों लोगों के कार्य करने में भी अंतर है, दोनों लोगों को सीआरपीसी में पावर भी दी गई है, ठीक है ना। अगर मेरी तरीके से पूछा जाए कि भाई आप किसे पावरफुल मानते हैं, तो भाई मैं डिस्ट्रिक्ट जज को अधिक पावरफुल मानता हूँ, क्योंकि इनके पास काफ़ी पावर है, फांसी तक सजा देने की इन्हें पावर है,
किसी के दबाव में नहीं रहते और किसी को भी नोटिस दे के बुला सकते हैं। जिम्मेदारियाँ डीएम